नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। जल ही जीवन है, ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या हो अगर 2 साल से जल के लिए ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़े। यह मामला है सरगुजा जिले के बतौली ग्राम पंचायत का, जहां सड़क तो बन गई लेकिन ग्रामीण अब भी पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 43 किनारे बसा ये गांव अब पानी की किल्लत से जूझ रहा है। दरअसल 4 सालों से नेशनल हाईवे 43 सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। उस दौरान सड़क निर्माण करने वाली कंपनी TBCL ने घर घर पहुंचने वाली पानी के पाइपलाइन को उखाड़ दिया है। यही वजह है कि स्थानीय लोग अब पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बने 2 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन PHE विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 साल से बंद है। प्लस में क्या है कि रोड जो खुदाया ना, तो रोड में क्या है कि पाइप जो था वो कट गया है, उसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। रोड बन गया है, पाइप लाइन लगेगा, इसके बाद मिलेगा। परेशानी तो है ही, परेशानी तो झेल ही रहे हैं। बोरिंग से कहीं जहाँ पर बोरिंग है वहाँ से ला रहे हैं, नल जल के जहाँ सुविधा है वहाँ से लेकर पी रहे हैं हम लोग। पानी की समस्या तो हो रही है सर, हो रही थी। TBCL कंपनी द्वारा जैसे रोड की खुदाई की गई और पूरा पाइप क्षतिग्रस्त हो गया और नल जल 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो कुछ दिन हम रुके, उसके बाद खुद पर्सनल करवाया जैसे तैसे इधर उधर से करके। समस्या तो हुई है, पर क्या कर सकते हैं इसमें, भाई खुद तो कर नहीं सकते अपना। विभाग को तो देखना चाहिए, पर उनको कौन आवाज़ लगाए, कोई समझ में नहीं आता है क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाता है। जो मन आता है वो करते हैं। पानी की शिकायत को लेकर स्थानीय कई बार PHE विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस गांव के ग्रामीणों की प्यास को PHE विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले में सरगुजा कलेक्टर से बात की गई तो बताया कि नल जल मिशन योजना के तहत पुराने पाइपलाइन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 2-2.5 साल हो गया है बंद हुए। जब से रोड का खुदाई हुआ ना, तो पूरा पाइपलाइन मतलब टूट गया, जिसकी वजह से तब से मतलब बंद है। इसमें लगभग 100 परिवार लगभग नल जल से मतलब पानी पी रहे थे। अब जैसे तैसे भाई उतना दिन तक थोड़ी इंतजार करेंगे। कोई ट्यूबवेल करा लिया है, कोई अड़ोसी पड़ोसी से मांग करके। जिम्मेदार जिसे अब तो PHE विभाग जिसे जवाब दिया था उस अनुसार से बनना चाहिए। भाई रोड भी बन गया, नाली भी बन गया, अब जितना जल्दी हो सके उनका पाइपलाइन विस्तार होना चाहिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसे सभी नल जल योजना जो कि अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, सोर्स ड्राई हो गया या उसमें टैप वाटर कनेक्शन नहीं हो पाया या उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, उन सभी को जल जीवन मिशन में शामिल कर लिया गया है और उसमें उसकी पुरानी कमी को दूर करते हुए हाउस होल्ड कनेक्शन वहां से फिर से दिया जाएगा। बहरहाल बतौली ग्राम पंचायत के ग्रामीण पानी की समस्या से विगत 4 सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन PHE विभाग के अधिकारी इन ग्रामीणों की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। आश्वासन के बाद अब देखना होगा कि घरों में कब तक पानी पहुंचता है या पानी टंकी शोपीस बनकर रह जाएगी। IND24 के लिए अंबिकापुर से श्रवण महंत की रिपोर्ट। तो बात यदि हम सरकार की करें तो सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश के हर कोने पर विकास किया जाएगा, बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। लेकिन अंबिकापुर की यदि हम बात करें तो सरगुजा जिले के बतौली ग्राम पंचायत में आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं तो सड़क यहां पर जरूर बना दी गई, लेकिन यदि जल की बात करें, पानी की बात करें तो 2 साल से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति यही बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि आखिर बुनियादी सुविधाएं देने के नाम पर अधिकारी अपनी कर्तव्य निष्ठा आखिर क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों कोशिश नहीं करते कि जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना पहुंचे। 2 साल से स्थिति यही है, जानेंगे
समझेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, सरगुजा जिले के बतौली ग्राम पंचायत में यदि हम विकास की बात करते हैं तो बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ सिर्फ सड़क बनाई गई है, लेकिन यदि हम पानी की बात करें, जल की बात करें तो फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। 2 साल पहले जो स्थिति थी पानी को लेकर, वही आज भी स्थिति बनी हुई है। जी सुनील, देखिए ये जो पूरा मामला है वो एनएच किनारे, जो एनएच 43 है उसके किनारे जो बसा गांव है, बतौली का नाम है। यहाँ पे दो साल पहले यहाँ घर घर पानी पहुँचता था और नल जल योजना की तहत टंकी बनी हुई है, सारे लोग खुश थे। लेकिन जब ये जो TBCL कंपनी है, जो सड़क बनाने वाली कंपनी है, वो एनएच 43 तो गुमला से कटनी राज्य मार्ग जो है वो है, और जब ये सड़क बन रही थी बतौली में तो उसके जितने भी नल जल योजना के पाइपलाइन थे वो सड़क किनारे थे, तो उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। लेकिन उखाड़ने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं सड़क पूरे बने हुए, लेकिन उस पाइपलाइन को PHP विभाग के अधिकारी कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो पाइपलाइन को फिर से बिछाया जाए, बनाया जाए, जिससे लोगों के घरों में पानी पहुंचे। श्रवण, मैं ये जानना चाहूंगा आखिर पाइपलाइन को क्यों उखाड़ा गया था, क्या कोई जानकारी इस विषय में है आपके पास? देखिए, एनएच जो 43 है वो सड़क निर्माण का काम चल रहा था और वो सड़क निर्माण विगत 4 सालों से लगातार चल रहा था, लेकिन सड़क अब बन चुकी है। सड़क बने हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो एनएच के अधिकारी हैं इस पाइपलाइन का विस्तार या सुधारीकरण नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत जो है PHP के अधिकारी हैं, जैसे इंजीनियर हैं, DO हैं, इनको दे चुके हैं। साथ में जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के जितने हैं उनको ये जानकारी दे चुके हैं कि पानी की बहुत समस्या है, और 2 साल से परेशान होकर वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कहीं न कहीं अपना पैसा व्यवस्था कर, जो सक्षम ग्रामीण हैं वो बोर करवा लिए हैं, और जो नहीं है वो आज भी पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पानी के लिए उनको दूर जाकर श्रवण बने रहिएगा हमारे साथ और हितग्राही से समझेंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ समस्या आ रही है। नीतू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतू जी, आपका बहुत स्वागत है ID24 में, और ये बताने का प्रयास करिए कि कब से आपको इस पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पानी की समस्या जब हमारे यहाँ सड़क बनना शुरू हुई जी, लगभग 4-5 साल पहले की बात है। उससे पहले जो खुदाई हुई, दोनों साइड को खोद के छोड़ दिया गया, पूरा पाइपलाइन ठप हो गया। शुरू के सालों में तो हम लोग को पानी की बहुत ज्यादा समस्या हुई, भाई किसी के यहाँ बोर नहीं, और जो हैंडपंप है, हैंडपंप को भी शिफ्टिंग के जरिए दूर दूर कर दिया गया। और अभी लगभग 1-1.5 साल से सड़क कंप्लीट हुए तैयार हो गया है, इसके बाद नाली निर्माण हो गया, लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं बनी। तो पाइप, और इसमें क्या है, मेन जो ब्लॉक मुख्यालय है, जब आप ब्लॉक मुख्यालय में आप पानी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। नीतू जी, मुझे ये बताइए, PHE विभाग के यदि मैं बात कर लूं तो क्या अधिकारियों से आपने मुलाकात करने की कोशिश की? बस होगा। अभी जैसे सड़क निर्माण चल रहा था तो बीच में कुछ लोग आए हुए थे, जो पाइप कनेक्शन रोड क्रॉस करना है उससे क्रॉस में बिछाए, तो बस भाई सबका यही कहना था, सड़क बन जाने दीजिए, फिर पाइपलाइन बिछेगा, किसी तरह तो व्यवस्था बनाए भाई अपन। नीतू जी, मुझे ये बताइए सर, करके बोर करवाए हुए हैं। मुझे ये बताइए कि वैसे में आप लोग क्या करते हैं, क्या आपके पास विकल्प हैं? 2 सालों की मैं बात कर लूं तो आखिर कैसे आप लोग पानी की व्यवस्था करते हैं अपने लिए? सर बहुत मुश्किल से कर्ज लेके उधार में हम लोग जो लोकल यहाँ बोरवेल वाले हैं उनसे बोर करवाए। अब भाई बिना पानी के तो कोई गुजारा होगा नहीं। बिल्कुल, पानी तो इंसान को चाहिए, मवेशियों को चाहिए। अब जिसके घर में मवेशी है, मुझे एक चीज बताइए कि यदि मैं बात कर लूं हमारे तंत्र की, तो चलिए अच्छी बात है कि सड़क बनाई गई है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आखिर क्यों देखने को मिलती हैं कि यदि आप एक सुविधा हमें दे रहे हो तो उसके बनस्पत दूसरी जो सुविधा आप मुझे दे रहे थे पहले से, वो सुविधा प्रभावित होगी। आपने सड़क बना दी तो क्या ये जरूरी है कि पानी की जो लाइन उखाड़ दी आपने तो उसको फिर से ना लगाओ? आखिर ऐसा ही क्यों होता है? दोनों सुविधाएं, काम तो ऐसा होना चाहिए नीतू जी की पता भी ना चले कि दूसरा काम प्रभावित हो रहा है, दूसरी सुविधा जो हमें मिल रही है वो तो हमें मिलनी ही चाहिए, ये तो हमारा हक है। हक है, तो मौलिक अधिकार है सर, वो तो हमारा। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है सर। लेट लतीफी में ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार को अपने पैसा से मतलब होता है,
ठेकेदार अपना काम करते हैं, आधा आधा नहीं करते हैं। अभी मेरे बगल पड़ोस के गांव की बात बता रहा हूँ जी। जहाँ बीच में पाइपलाइन एक जगह कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ नहीं कनेक्शन किया गया, लेकिन वही पुराने जो पाइपलाइन है उसी में जोड़ दिया गया। तो आखिर बिल तो ठेकेदार पूरा कर लेगा। अब मुझे ये बताइए, यदि विधायक की हम बात करें तो क्या विधायक तक इस मामले की जानकारी है? विधायक महोदय को जो हमारे क्षेत्र की हर एक बात की जानकारी है, लेकिन हमारे विधायक महोदय अभी पीछे कुछ साल से मंत्री बन गए हैं। तो मंत्री बनने के बाद स्वाभाविक सा बात है, उनके पास काम इतना प्रेशर है तो वो कहाँ को देखें, कहाँ मैनेज करें। नहीं तो ये काम नहीं है क्या? ये काम नहीं ये है भी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए? मंत्री बनने के बाद कुछ ऐसा होता है क्या तस्वीरें बदल जाती हैं या जो कामों की प्राथमिकता है वो बदल जाती है? मंत्री बनता क्यों है कोई व्यक्ति सर? मंत्री तो इसीलिए बनता है ना कि लोगों की सेवा करना है उसे। जी, लेकिन हम अभी मौजूदा परिवेश में मंत्री बनने का सीधा सीधा है पैसा, पैसा बनाना है। काम वही करो जहाँ से पैसा मिले। तो पैसे बनाने पर ध्यान है मंत्री महोदय का, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं है। मंत्री महोदय को पहली प्राथमिकता थी कि भाई उनका जो विधानसभा है पहले इस क्षेत्र को देखें। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताने का प्रयास करिए, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की बात कर लें तो क्या बीजेपी के कोई जन नेता सामने आए आपकी बात रखने के लिए? बीजेपी के नेता आते हैं समय समय पर, लेकिन उनका कोई सुनता नहीं है। अब भाई सीधी सी बात है, अगर बीजेपी का कोई भी नेता जाता है तो उस जगह में बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का फोन चला जाए, उस कार्यकर्ता का फोन काम पहले होता है, बीजेपी के नेता का नहीं, क्योंकि वो मंत्री का आदमी है। तो पहले अधिकारी कर्मचारी मंत्री की बातों को सुनेंगे या बीजेपी की कार्यकर्ताओं की? ये बताइए, कलेक्टर है यहाँ से संजीव कुमार झा, तो क्या कलेक्टर को जानकारी है कि आखिर आप लोगों के साथ कितनी समस्याएं जुड़ी हुई हैं? जो पहले सुविधाएं दी जा रही थी वो सुविधाएं दूर हो गई हैं? देखिए सर, इस मामले में तो मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि भाई पिछले 4-5 साल से हम इस समस्या झेल रहे हैं। और फिर जब हम अपना व्यवस्था बना लिए तो हम हमारे पास खुद पे टाइम नहीं है। अब जब व्यवस्था बन गया है अपना मेन रोड में जो है, लगभग सभी अपना कहीं ना कहीं से व्यवस्था 2 घर 3 घर मिला के बोर करा लिए हैं। अपनी व्यवस्था तो हर व्यक्ति कर ही लेता है, लेकिन शासन की क्या जिम्मेदारी है? शासन की जिम्मेदारी यह है कि बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम लोगों को दे, और यदि वही बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं दे पा रहे हैं आप, तो फिर आपका सत्ता में बैठने का अर्थ ही क्या है? नहीं बिल्कुल सर, इसमें सत्ता बस यही है, बस 5 साल के मिला है सत्ता इनको। अब 5 साल में ही इनको समझ में आ जा रहा है लोगों को कि इनकी क्या स्थिति है। ये और मुझे बताने का प्रयास करिए, अब आखिर आप लोग क्या विकल्प आप लोगों के सामने बचते हैं? अब आखिर क्या और आप कर सकते हैं इस विषय को लेकर? शासन प्रशासन से कौन लड़ेगा सर? कौन लड़ने जाएगा? किसी अधिकारी के पास जाइएगा, उल्टा काम कार्रवाई हो जाएगा। देखो, हमारे बस की बात नहीं है ना भाई। आम नागरिक जो है वो अपना काम को देखेगा कि शासन प्रशासन से लड़ने के लिए भिड़ेगा, नेतागिरी करने उतरेगा। बिल्कुल सही बात है, और आपकी बातों से, आपके भावों से तो मुझे एक बेबसी नजर आ रही है, एक ऐसे आम व्यक्ति की बेबसी नजर आ रही है जो चुनावों के वक्त, लोकतंत्र के वक्त, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा, यदि उत्सव की बात करूं तो चुनावों के वक्त आप मतदान जरूर करते हैं, लेकिन बड़ी बेबसी लगती है कि उसके बाद जिसको आपने चुना है वही आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे ये भी बताने का प्रयास करिए, यदि अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारियों का आखिर उदासीन रवैया क्यों सामने आ रहा है? आखिर क्यों अनदेखी की जा रही है इस क्षेत्र की? सर, कई काम का हवाला दे देते हैं, अभी काम है, व्यस्त है, देखेंगे, ठीक है, आदमी भेजते हैं, मैं बोलता हूँ जांच करवाता हूँ, बस इसके आगे और कोई जवाब मिल रहता ही नहीं है। पैसों की मांग तो नहीं की जाती आप लोगों से? जी सर, पैसों की मांग तो नहीं की जाती आप लोगों से? नहीं सर, पैसों की मांग तो भाई जो उस लेवल के रहते हैं, जैसे हम लोग के सामने तो उनसे पैसों की बात नहीं आई है, लेकिन जैसे और भी बाकी जगह है, जैसे अधिकतर कार्य राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है, तो राजस्व विभाग में तो बिना पैसों के काम होना ही नहीं है। राजस्व विभाग में तो अभी एक बोलना नहीं चाहिए, फिर बिना पैसे का कोई काम नहीं होना। बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं आप तब तक जो बातें हैं वो निकलकर सामने नहीं आएंगी, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि जो सच्चाई है वो जनता के बीच जाए, और यदि जनता के बीच सच्चाई नहीं जाएगी, यदि शासन प्रशासन के बीच सच्चाई नहीं जाएगी, तो आखिर कैसे वो लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे? इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, यदि मैं बात कर लेता हूँ, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार कभी आप लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो या आप लोगों ने कोशिश की हो अपनी समस्या उनके सामने रखने की? नहीं सर, ऐसा कोई अभी आया नहीं। पहले अब क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस टाइम सड़क का काम शुरू हुआ था,
इसके बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है, तो उस टाइम तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हम लोग को फेस नहीं किए थे, क्योंकि धान बेचना है हम लोग को, तो पूरा एक एक दाना धान बिकता था। अब तो गिरद्वारी के नाम में पाइप जो मेड़ रहता है, मेड़ का रकबा घटा दे रहे हैं कि आपके खेत में इतना मेड़ है। मतलब ये है कि काम करने की कोशिश तो की जा रही है। कोशिश की जा रही है सर, अब यह कोशिश की जा रही है, दिखावा किया जा रहा है, ये बात नहीं करना थोड़ा सा मुश्किल है। कितना वक्त हो गया आप लोगों को ऐसे ही परेशान होते हुए, और इसके अलावा ये भी बताइए कि क्या जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं? बुनियादी सुविधा तो है सर, कभी कभार बस वही लाइट की प्रॉब्लम। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। विजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जनपद सीईओ हैं आप। विजय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। प्रणाम सर। सर, बात यहाँ पर की जा रही है सरगुजा जिले की बतौली ग्राम पंचायत की। मुझे एक चीज बताइए, लोगों को जब सड़क नहीं थी तो उनके लिए सड़क बना दी गई, लेकिन जब सड़क बनाई गई तो पानी की जो पाइपलाइन थी उसे उखाड़ दिया गया है। अब जब से सड़क बनी है, सड़क तो बन गई, लोगों को पानी की समस्या हो रही है। ये कहाँ का मामला बता रहे हैं सर? ये सर सरगुजा जिले की बतौली ग्राम पंचायत का मामला है। अच्छा, ग्राम पंचायत बतौली का है जी। तो ये कौन NH सड़क की बात कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा जी सर, ये विषय मेरे सामने आया नहीं अभी तक। सर, बड़े आश्चर्य की बात है, 2 साल से सड़क यहाँ पर बन गई और आपको इस विषय की जानकारी नहीं है। नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप, आपका कहना सही है। लेकिन भाई बतौली में तो मैं स्वयं बैठता हूँ, मुझको तो पहले बताना चाहिए था इनको। तो सर वही तो आश्चर्य की बात है, कोई आप तक समस्या लेकर ना पहुंचे तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि आप लोगों के बीच जाएं? पूरी है, मेरी जवाबदेही पूरी है। अभी तुरंत मेरे पास समस्या आई थी स्ट्रीट लाइट की, मैंने तुरंत उसको सॉल्व कराया। तो आपका ये कहना है कि अभी तक आपके पास कोई भी जो हितग्राही है, जो आम जनता है, वो नहीं पहुंची? नहीं, आम जनता नहीं है। चलिए ठीक है सर, ये समझ लीजिए कि हमने ये जानकारी आपको दे दी है, अब आप क्या करेंगे? नहीं, आपने जानकारी दे दी है, बिल्कुल मैं इसको संज्ञान में लूंगा और मैं देखूंगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व भी करूंगा। लेकिन सर अब तो लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई, आप तो खुद जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रूप से कितनी परेशानियां हुई हैं। लोगों ने कंट्रीब्यूट करके पैसा खुद की उन्होंने बोर कर लिया है, बोर की खुदाई कर ली है। इतनी समस्या आ रही है लोगों को सामने, उसके बावजूद भी आखिर अधिकारियों का उदासीन रवैया क्यों सामने आता है? उधारी में लेकर बोर करवाया गया, ऐसी भी जानकारी हमारे साथ तो कई हितग्राही जुड़े हुए हैं जो ये बताने को तैयार है कि आखिर कितनी समस्या हमें झेलनी पड़ रही है। नहीं, अगर ऐसी कोई समस्या है और मेरे संज्ञान में आज बात आई है तो मैं इसको बिल्कुल इसका समाधान करूंगा अपने स्तर से, और अगर मेरे स्तर से समाधान होने लायक नहीं रहेगा तो मैं माननीय उच्च अधिकारियों को भी बताऊंगा। चलिए आप बने रहिएगा। नीतू जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीतू जी, जनपद सीईओ हमारे साथ जुड़े हैं विजय श्रीवास्तव जी, और उनका ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है 2 साल से कि आखिर क्या चल रहा है बतौली में। बिल्कुल सर, स्वाभाविक सा बात है, लेकिन इस मामले को उनको खुद में संज्ञान में लेना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में कहाँ क्या समस्या आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है। और कोई भी त्योहार का सीजन आता है, पिछले त्योहार के टाइम में भी और अभी त्योहार के टाइम में भी, जो हमारे NH के साइड में जो शोल्डर बनाने का काम चल रहा है, अब देखिए 4 दिन बाद दीपावली है। दीपावली में सब मतलब बाहर का काम हो गया, अब टाउन के अंदर का काम दीपावली में शुरू कर रहे हैं। जो सब मतलब घर के सामने को, पूरा दुकान मार्केट के सामने को खोद के, हालांकि काम का भी 1 दिन पर 2 दिन हुआ शुरू हुए, काम की गति है, लेकिन त्योहार के टाइम में ये बताइए कि जनपद सीईओ से मुलाकात की थी आपने? मुलाकात नहीं हो पाई। तो आपने कौन से अधिकारियों से मुलाकात की? नहीं, मैं किसी अधिकारी से बात नहीं कर पाया हूँ सर। अभी तो आप ये कह रहे थे कि अधिकारियों के पास हम जाते हैं तो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब मैंने ऐसा कब कहा सर? अधिकारी मेरी बात नहीं, किसी की बात है, आप नेता की बात बोल रहे थे। चलिए ठीक है, समझ रहा हूं मैं आपके भावों को कि जब कोई अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ता है तो रवैया भी लोगों का बदल जाता है। विजय श्रीवास्तव जी, मुझे अब ये बताइए, समस्या तो आपने सुन ली है सर, कार्रवाई कब तक की जाएगी? विजय श्रीवास्तव जी करूंगा। विजय जी बताइए, हाँ, कार्रवाई कब की जाएगी? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ वही चीज, मैं अभी जस्ट NH के अधिकारियों से बात करूंगा। कोई भी यदि समस्या आई है तो उसका समाधान किया जाएगा। मेरे संज्ञान में जैसे ही बात आई है
उसका समाधान किया जाएगा। मेरे स्तर से यदि समाधान नहीं होगा तो हम अपने उच्च अधिकारियों को बताएंगे। मुझे ये बताइए, जो पाइपलाइन उखाड़ी गई है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि यदि हम लोगों को एक सुविधा दे रहे हैं, चलिए यदि प्रशासन हमारा सड़क बनवा रहा है तो उसके लिए पाइपलाइन उखाड़ दी जाएगी, तो पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं कर ली जाती कि जो वहां पर लोग रहने वाले हैं, मेरी बात सुन लीजिए सर, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए सड़क तो आप लोगों ने बनवा दी, लेकिन अब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है तो इसका समाधान किया जाएगा सर। मेरे स्तर से जो समाधान होगा मैं बिल्कुल करूंगा। 2 साल से परेशान हो रहे हैं सर, आपको जानकारी नहीं है। जो आम जनता है वो आप खुद समझते हैं सर कि अधिकारियों से मुलाकात करने में उन्हें भय रहता है। उन्हें सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी? नहीं, मैं 2 दिन में इसकी कार्रवाई करूंगा। पाइपलाइन बिछ जाएगी 2 दिन में? विजय जी, पाइपलाइन बिछवा देंगे आप? एक्चुअली कहाँ का मामला है पहले ये देखूं मैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ संवाददाता जुड़े श्रवण, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। श्रवण बताइए, हमारे साथ जनपद सीओ जुड़े हुए हैं कि आखिर कहाँ का ये पूरा मामला है। मैंने उनको जानकारी दी, शायद वो समझ नहीं पाए। देखिए सुनील, ये तो पूरा मामला है वो बतौली ग्राम पंचायत का ही है, जहाँ ब्लॉक मुख्यालय है और वहाँ पे जो है पाइपलाइन, जो जल जीवन के तहत जो पानी टंकी बिछी थी उसमें जो पाइपलाइन बिछा था उसको सड़क निर्माण के दौरान सड़क बनाने वाली कंपनी उसको उखाड़ दिया था। और आज वहाँ के 100 ऐसे परिवार हैं जिनके घर पानी आज वो नहीं पहुँच रहा है, विगत 2 सालों से नहीं पहुँच रहा है, जिसके चलते उन 100 परिवारों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। चलिए विजय जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे पूरा मामला। अधिकारियों से बात करके उसका मरम्मत कराऊंगा तत्काल। चलिए सर, अब यही देखना होगा कि आखिर आश्वासन तो आप दे रहे हैं, कार्रवाई कब की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नीतू हमारे साथ हितग्राही जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद आपका भी। अंत में श्रवण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। श्रवण, मुझे ये बताइए, यदि अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों की उदासीनता क्यों सामने आती है? जो महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको यही नहीं पता था कि 2 साल से यहाँ पर क्या काम हुए हैं और क्या काम नहीं हुए हैं? बिल्कुल सुनील, जिस प्रकार से अधिकारी जैसा सीओ साहब की जो बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सीओ साहब बतौली ग्राम पंचायत में ही मुख्यालय है और वो वहीं बतौली ग्राम पंचायत में ही बैठते हैं, लेकिन उनको अभी तक ये वहाँ के स्थानीय लोगों की परेशानी उनको अभी तक पता नहीं था। और रहा सवाल पीएचई अधिकारियों की, तो पीएचई अधिकारी तो हमने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उनका दफ्तर में अधिकारी मिलते ही नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए तो उनका यही जवाब रहता है, उनके जो भी रहते हैं उनका कहना है कि वो दौरे में गए हैं। ठीक है, दौरे में गए हैं, लेकिन स्थानीय लोग जब शिकायत लेकर किसी चीज को आते हैं तो कम से कम उसको उस समस्याओं को आने के बाद देखना चाहिए। आज लोगों को 2 साल हो चुका है, हालांकि 4 साल से वो सड़क बन रही थी, लेकिन 2 साल बने हुए कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो पाइपलाइन उनको बिछवा देना चाहिए था, जिससे लोगों की समस्या कम हो जाए। अब ये स्थिति हो गई थी वहाँ पे सुनील की लोग कंट्रीब्यूट किए, वहाँ पे 3-4 घर से एक साथ मिल करके एक बोर करवाए हैं और अपनी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करवाए हैं, लेकिन कई ऐसे ही परिवार हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है और वो बोर नहीं करवा पाए हैं, तो वो उनको पानी के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। रोजाना सुबह शाम काफी लंबी दूरी तय करके वो जो है पानी लाना पड़ता है सुनील। चलिए बिल्कुल, अब देखना ही होगा श्रवण की आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी और तस्वीरें आखिर कब बदलेंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो पानी की समस्या को लेकर बतौली ग्राम पंचायत के 100 से भी अधिक परिवार परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 साल हो गए हैं, यहाँ पर सड़क बनाई गई, लेकिन उस दौरान पाइपलाइन को उखाड़ दिया गया था। 2 साल होने को आ गए हैं। यदि अधिकारियों की बात करें तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें इस मामले की जानकारी भी नहीं है। तो यहाँ पर आम जनता से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी घरों से बाहर निकलें और अधिकारियों से मुलाकात करें सही मंच पर। और जब तक सही अधिकारी से आप लोग मुलाकात नहीं करेंगे तब तक ये कहा जा सकता है जो आपकी समस्या है वो यूं ही बनी रहेंगी। अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, सवाल जवाब करने पड़ेंगे, तब जाकर समस्याओं का समाधान होगा। और इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।